हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 5। यूनिट 5 का आपका पहला टॉपिक है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद ने इस कहानी को लिखा है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। आपको ये स्टोरी पूरी पढ़ने के बाद पता चल जाएगी कि आखिर इसका नाम द बार्बर्स ट्रेड यूनियन क्यों रखा गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में लेखक बताता है कि एक चंदू नाम का छोटा बार्बर उन जातिवाद करने वालों से कैसे बदला लेता है। सो स्टूडेंट, जब वीडियो को आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तब आपको ही समझ में आ जाएगा आखिर लेखक ये क्यों कह रहा है। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं। एक लड़का है जिसका नाम है चंदू, जो एक नाई का बेटा है और नीची जाति का है, और दूसरा नरेटर है, यानी जो स्टोरी को सुनाने वाला है और जो एक ऊंची जाति का है। यानी कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक चंदू जो नाई का बेटा है और नीची जाति का है, और जो स्टोरी को सुना रहा है जो नरेटर है वो एक ऊंची जाति का है। चंदू और नरेटर दोनों बचपन के बहुत पक्के दोस्त हैं। उन दोनों का बचपन साथ में ही गुजरता है। चंदू नरेटर से 6 महीने बड़ा है। नरेटर चंदू की खासियत के बारे में बताता है। वह कहता है कि मैंने हमेशा ही चंदू को फॉलो किया है। वह मधुमक्खियां पकड़ने और उसका डंक निकालकर धागा बांधने में माहिर था, मगर मेरे साथ हमेशा उल्टा होता था कि मधुमक्खी मेरे डंक मार देती थी। इसके अलावा हम गांव में खेले जाने वाले सारे खेल मिलकर खेलते थे। जब हम बड़े हुए तभी वह बहुत होनहार था कि वह खुद से कागज की शानदार पतंग बनाकर उड़ा सकता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। यकीनन वह स्कूल में इतना अच्छा नहीं था जितना कि मैं, इसलिए उसके पिता ने पूर्वजों से चला आ रहा नाई का सामान थमा दिया, और इसी वजह से वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके पिता नाई के काम में उसको अपने साथ रखते थे, जिसकी वजह से वह सेल्फ स्टडी और होमवर्क नहीं कर पाता था। नहीं तो वह भी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता था, मगर वह पोएट्री को मुझसे अच्छा याद कर लिया करता था, बल्कि प्रोज को भी रट लिया करता था। मेरी माँ उसके साथ रहने और खेलने से मना करती थी। वह कहती थी कि वह नीची जाति का है और मैं बड़ी जाति का हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ रहना नहीं चाहिए। लेकिन नरेटर अपनी माँ की बात नहीं मानता है। वह उसके साथ रहना जारी रखता है। कुछ समय बाद चंदू के फादर की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से चंदू को स्कूल छोड़ना पड़ता है और फिर छोटी सी उम्र में पूरी तरह से घरेलू जिम्मेदारी संभाल लेता है। हर सुबह चंदू को हजामत बनाने और बाल काटने का काम गांव के अमीरों के घर जाकर करना पड़ता था। वह गांव के वकील की गाड़ी के पीछे लटककर 6 मील दूर का सफर भी करता रहता है। चंदू मेरे ऊपर ज्यादा मेहरबान था। वह मेरे लिए छोटे मोटे गिफ्ट लाकर देता रहता था, जैसे सफेद चौक, पेन और ब्रश या इंक या पेंसिल। वह जानता था कि मैं मुश्किल से ही शहर जाता हूँ। वह शहर में लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनते देखता था। चंदू को शहर में डेंटिस्ट की ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी। वह मुझे यह आकर बताता है, मैं उस जैसी एक ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। एक दिन वह उस जैसी ड्रेस को खरीद लेता है। वह उसे पहनकर मेरे पास आता है। वह अपनी उस ड्रेस को गंदगी से बचाता है। चंदू की इस ड्रेस से गांव में कोहराम मच जाता है। वह जमींदार के घर उसके बाल काटने पहुंचता है और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ।
तभी जमींदार चंदू को इस ड्रेस में देखकर उसकी आलोचना करता है। जमींदार चंदू को फटकार लगाते हुए कहता है, पिग का बच्चा बाहर निकल, बाहर निकल और एक नाई वाले कपड़े पहन। तू इस बड़ी जाति की ड्रेस को नहीं पहन सकता। और इस तरह चंदू को बिना किसी गलती के बेइज्जत किया जाता है और यह एहसास कराया जाता है कि वह एक नीची जाति का है। इस बेइज्जती की वजह से वह मुझसे आंखें नहीं मिला पाता है और गांव के साहूकार यानी सेठ लोग भी उसे इस ड्रेस के लिए बुरा भला कहते हैं। गांव के मंदिर के पंडित भी उसे धमकाते हुए कहते हैं कि यह एक नीची जाति का शैतान है, यह एक बदमाश है और भी बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं। चंदू अपनी इस बेइज्जती पर बहुत चिढ़ जाता है और गांव के लोगों को एक सबक सिखाने का तरीका अपनाता है। वह अपनी और अपने सभी नाई भाइयों की कंडीशन को बदलना चाहता है। एक नाई का लड़का होने के बावजूद उसमें लोगों को पछाड़ने की काबिलियत है। उसने गांव के सभी लोगों की शेविंग और बाल काटने को मना कर दिया। इसके बजाय वह कमाई करने के लिए बार बार शहर जाता है। कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट सामने आने लगा। जमींदार दाढ़ी और बाल बढ़ने की वजह से बहुत अजीब लगने लगता है और उसकी बीवी उसको छोड़ने की धमकी भी देती है। गांव के पूरे लोग हंसी का पात्र बन जाते हैं। इस तरह से चंदू अपनी प्लानिंग में आसानी से सक्सेस हो जाता है। कुछ गांव वाले चंदू के पास 2 गुने पैसे लेकर पहुंचते हैं मगर वह उनको साफ मना कर देता है। वह साथ मिलकर दायरे के सभी नाइयों को बुलाता है और ये उन्हें यकीन दिलाता है कि अब समय आ गया है कि सभी बुजुर्ग लोग, गांव के सभी अमीर लोग उनके पास आएं, ना कि हम उनकी गुलामी करने के लिए उनके पास जाएं। और हमें उन लोगों के इशारों पर नाचना बंद कर देना चाहिए। और इस तरह से यह लोग राजकोट जिला बार्बर्स हेयर ड्रेसिंग एंड सलून लॉन्च करते हैं और इसके बाद सारे गांव वाले, अमीर लोग और बड़ी जाति के लोग उनके पास उनके अलग अलग सलून पर अपने बाल बनवाने और शेविंग कराने के लिए पहुंचने लगते हैं। और फिर इसके बाद कई ट्रेड यूनियन बनाए जाते हैं, इसलिए इस स्टोरी का नाम द बार्बर्स ट्रेड यूनियन है। सो स्टूडेंट, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस तरह से मैंने और भी बहुत सारी स्टोरीज जो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के हैं, मैंने सभी मेरे चैनल पर डाल दिया है। आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।